हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों से आई थिंक सो आप मेरे रिएक्शन का वेट कर रहे हो कि मैं कहाँ हूँ। सो फाइनली आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि मैं कहाँ पर हूँ। यस भाई, हाँ, मैं रिएक्शन देने के लिए बहुत लेट हो चुकी हूँ एंड मुझे लगता है कि अब बहुत दिन हो गए रेस्ट करें, तो आज का रिएक्शन में भी थोड़ा छोटा हो सकता है, बट मे बी आप लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया होगा अगर आप उनको रेगुलर वॉच करते हो। स्टार्टिंग क्या हुई थी? स्टार्टिंग किसकी? दुनिया के साथ ही हुई थी इनकी, और मैं भी उनको उस टाइम देखा करती थी और सब लोग इनको प्रेज किया करते थे कि भाई ये उस जैसी नहीं है, ये भी तो एक ऐसी सिचुएशन से गुजर रही है, ये ऐसे ड्रामे नहीं करती है, ये ऐसे रोना धोना नहीं करती है, ये ऐसी है, ये अपनी फैमिली के साथ रहती है, ये अपने लॉज के साथ रहती है, ऑलवेज उनको सपोर्ट करती है, ऑलवेज उनके बारे में अच्छा कहती है। अब सडनली ऐसा क्या हुआ? तब इन्होंने ही उस टाइम पे कहा था, जब लोगों ने इनको कहा था कि भाई आपने उनकी वीडियो देखी क्या, आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे। स्टार्टिंग में ये दोनों एक दूसरे को जानते भी थे, आई थिंक सो आज भी जानते हैं, और कहीं ना कहीं इन दोनों को रिलेट किया जा रहा था। कहीं ना कहीं इन दोनों को रिलेट किया जा रहा था इसी सिचुएशन से, क्योंकि इन दोनों की सिचुएशन ऑलमोस्ट सेम थी, क्योंकि दोनों के हस्बैंड नहीं थे। पर इन्होंने कहा कि भाई मेरा ऐसा कोई सीन नहीं है, ना ही आप लोग मुझे उस चीज़ से देखो, ना ही मैं रो धो के सिंपैथी लेना चाहती हूँ। बहुत सारी चीज़ें थी जिससे कि इनको ऑडियंस मिली, क्योंकि उस टाइम पे इन दोनों का बहुत ही ज़्यादा वो चल रहा था। मैं क्यों इस बारे में बात कर रही हूँ? बिकॉज उस टाइम से मैं इनको वॉच कर रही हूँ, ठीक है। अब क्या मैं देख रही हूँ इतने सारे चेंजेस, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये भी वही ट्रैक पकड़ रही हैं। अंदर से तो कह रही हैं कि हाँ भाई सब कुछ ओके है, मैं अपने लॉस के साथ हूँ, बट आपके टाइटल, आपके थंबनेल, आप हर वीडियो में, आप जब से आप घर आई हैं एंड मुझे नहीं पता कि आप खुद आई हैं, बिकॉज आपने अब तक कुछ ऐसा शेयर नहीं किया है, खुद आई हैं या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है कि निकाला गया है, बट ऑलवेज आप अपने ही इन लॉस के बारे में बात करती नज़र आती हैं। फिर आप कहती हैं कि मुझे उनसे अब ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक वीडियो में आपने शेयर किया था, मैं बहुत ही हम्बल उससे दे रही हूँ, बिकॉज मैं आपकी रेगुलर व्यूअर हूँ। मे बी आप मेरी इस चीज़ को एज अ सजेशन लें कि आपके व्यूअर अब क्या देख रहे हैं। आई एम नॉट योर हेटर, मैं आपको रेगुलर वॉच कर रही हूँ और आई थिंक सो 1 साल हो गया है जब से मैं आपको देख रही हूँ। अब ऐसा क्या है, मैं क्यों दे रही हूँ? बिकॉज आपके टाइटल, आपके थंबनेल, आपकी बातें, ठीक है, आपके साथ जो हुआ हम उसको चेंज नहीं कर सकते, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, हम उस दुख को कम नहीं कर सकते, बट आप उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा मूव ऑन कर चुकी हैं। अब आप ये कहेंगी कि मैं मूव ऑन नहीं कर पाई हूँ या अंदर मेरे ऐसा कुछ है। देखो, आप जो वीडियो में दिखाती हो उसी के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। आप ट्रैवल कर रहे हो, आप आ रहे हो, जा रहे हो, अपनी लाइफस्टाइल एज यूजुअल जैसे आप चाहती हो वैसा जी रही हो। बहुत अच्छी बात है, आप जी रही हो, बट फिर आप ये मत कहो ना कि मैं मूव ऑन नहीं कर पाई। मूव ऑन ना करने का मतलब है कि आप आज भी वहीं हैं जहाँ आप उस टाइम पर थी जब वो आपका साथ छोड़ के गई। वो होता है मूव ऑन ना करना, बट आप काफ़ी मूव ऑन कर चुकी हो, बट आप फिर भी यही बातें रिपीट कर रही हो, ठीक है। किसी की यादें निकालना बहुत टफ है, उस चीज़ को हम नहीं लेकर आ रहे हैं बीच में, ना ही मैं उस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। मैं बस इस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। आप किस सिचुएशंस में आकर ये बोलती हैं कि मेरे इन लॉज मेरे साथ हैं, मेरी उनसे रेगुलर वॉच होती हैं। देख लो, लोग आपसे कभी भी कोई सबूत नहीं मांगते हैं आपके इन लॉज के बारे में। क्या आपने ये सोचना शुरू कर दिया है कि भाई अब मुझे इस पर ही वर्क करना है, अब मुझे इन लॉज के नाम से ही पैसा कमाना है? देखो, हर वीडियो में पैसा कमाने की बात इसलिए आती है बिकॉज यहाँ पर हर चीज़ से आपको पैसा मिलता है, ठीक है। फिर आप कहती हो कि नहीं, मैं ये सब चीज़ें ऐसे नहीं करती। रिसेंटली का बताती हैं, अभी आपकी रिसेंटली वीडियो आई, उसमें आपने ये कहा कि मुझे किसी ने इंस्टाग्राम पे ऐसी ऐसी बातें बोली कि मेरे देवर की मैरिज हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो मुझे भड़काने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। आपके ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो आपने उसके बाद आपने कहा कि आपका उनका आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। आपने बहुत लेट रिप्लाई दिया है, तो इससे पता लगता है कि आपको इफेक्ट नहीं पड़ता, और आपने बाद में अपनी मदर इन लॉ से बात भी कर ली। आप किसको पागल बना रही हैं?
आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप जो बात कहेंगी वही सब चीज़ सच होगी, बट जो समझ रहा है कोई या किसी के अंदर इतना दिमाग नहीं है जो आपकी ये सब बातें नहीं समझ पाए, ठीक है। जब हम किसी घर से जुड़े होते हैं ना, तो बेशक से हमारे फेस टू फेस रिलेशन अच्छे ना हो, मुझे नहीं पता आपके रिलेशन कैसे हैं, अगर किसी के फेस टू फेस रिलेशन नहीं होते हैं, पर कहीं ना कहीं जैसे कि आपका एक टाइटल है कि मेरी यादें अभी भी वहाँ से जुड़ी हैं, तो अगर ऐसा कुछ होता है तभी आपने जाके अपनी मदर इन लॉ से इस बारे में इनडायरेक्टली ना सही, डायरेक्टली ना सही, इनडायरेक्टली उस बारे में बात की है और आपको उसका इफ़ेक्ट भी पड़ा है, बट आपने उसे कन्वर्ट कर दिया। ठीक है भाई, लोग मिर्च मसाला लगाने के लिए आ जाते हैं, बट उनको तवज्जो कौन देता है? आप लोग देते हो। आप उनको मिर्च मसाला देते हो करने के लिए कि हाँ भाई आके हम पे बोलो कि हमारे बीच में ऐसा काम हो जाए। आपको कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता तो आप ये वीडियो में भी नहीं बोलती, आप ये टाइटल भी नहीं लगाती और उस चीज़ का जवाब उस बंदे को भी नहीं देती अगर आपको इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। सबको पड़ता है, कोई यहाँ पर इतना वो नहीं है, महान नहीं है जिसको इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। सबके दिल में इमोशंस होते हैं, सबके दिल की फीलिंग्स किसी ना किसी रीज़न से किसी के साथ जुड़ी होती हैं, बट मुझे ऐसा लगता है जब आपको ज़रूरत होती है तो आप उनकी बढ़ाई करके प्रेजेंट करती हो। जब आपको लगता है अब कुछ ऐसा डामाडोल चल रहा है चैनल का तो आप उसे नेगेटिव वे में कन्वर्ट कर देती हो। एक और किस्सा मैं आपको बताती हूँ, बिकॉज मैं आपको बहुत देखती हूँ तो ऑब्वियस है मेरा कहने का राइट है, बिकॉज मैं व्यूअर हूँ और व्यूअर जो देखता है, कुछ लोग कमेंट के थ्रू कहते हैं, मैं अपनी वीडियो के थ्रू कह रही हूँ कि प्लीज़ ऐसा मत करो। एक इमेज बनी थी आपकी कि आप उस जैसी नहीं हो। आप समझ रहे हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, कि आपकी एक इमेज बनी थी कि आप उस जैसी नहीं हो, बट अब जो आप काम कर रही हो कुछ ना कुछ टाइटल ऑलमोस्ट उस जैसे सेम है। तो हम बात क्यों ना करें उस बारे में, बिकॉज मुझे ये एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा है कि ठीक है आप बहुत स्ट्रांगली उस चीज़ से निकली हो। एक शिकन तक कहते हैं ना, बंदा ठीक है दिल के अंदर है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं बट बंदा नहीं कह पाता है, नहीं तमाशा बनाना चाहते अपनी इन सब चीज़ों का। बट अगर ये सब चीज़ें एक टाइम के बाद बंदा शुरू कर दे तो ये लगता है कि वो सब जो था ना वो एक अच्छे बनने का दौर था। बिकॉज क्या है, उस टाइम कोई बुरा बन रहा था तो कोई अच्छा बन रहा था, ठीक है। उस टाइम अच्छा बन के तवज्जो ले ली गई और अब दूसरों को गलत बता के तवज्जो ली जा रही है, जो मुझे सरासर गलत लग रही है। और मैं इस चीज़ में आपके साथ एग्री नहीं करती हूँ कि आप अपने ससुराल से रिलेटेड ऐसे टाइटल्स डाल रही हो। किसी ने कहा है, आप कह रही मैं तवज्जो नहीं दे रही हूँ, अब आप कहोगे इतना चलता है, ऐसा चलता है, वैसा चलता है। क्यों आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्यों है? आप तो सेटल्ड हैं। आप कहते हो चाहे मुझे थोड़े ही देख रहे हैं, आप ऐसे ही अपनी लाइफ जी रही हैं, बहुत अपनी चीज़ों को शेयर करती हैं और आप इतना हल्ला हुल्ला नहीं करती हैं। यूट्यूब पे बहुत सिंप्लिसिटी के साथ वीडियोस बनाती हैं, तो ये सिंप्लिसिटी की वीडियोस नहीं दिख रही हैं, इसलिए एज अ व्यूअर आपके लिए सजेशन है ये सब चीज़ें मत करो। ये अच्छा इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है। मुझ जैसे में भी बहुत सारे लोग होंगे जो इस चीज़ से ज़रूर एग्री करेंगे कि अब कल्याणी चेंज हो रही है। यस, मुझे ये लगता है प्रैक्टिकली नहीं मेंटली चेंज हो रही है, बिकॉज वो कुछ षड्यंत्र रचने लग गई है। मैं क्लियरली बोलूँ क्योंकि मुझे बोलने का राइट है, बिकॉज मैं व्यूअर हूँ, मैं किसी को देख रही हूँ तो मैं नहीं चाहती कोई भी उस पर मतलब वो नेगेटिव वे में जाए जो आप टाइटल्स डाल रही हैं। आपके पास और भी बहुत सारे रीज़न है अपनी बातें कहने के लिए, बहुत सारे रीज़न है अपने थॉट्स को एक्सप्लेन करने के लिए। उनको ऐसे नेगेटिव वे में कमेंट्स कह रही हूँ, टाइटल में थंबनेल पर लिखना वो दिख रहा है साफ साफ कि आपको भी डॉलर चाहिए और आप उसी के लिए काम कर रही हैं। बट आपको नेगेटिव क्यों, जब आप स्टार्टिंग से नहीं थी तो अब उस चीज़ के बारे में क्यों बात हो रही है? ठीक है, तुम्हें इफ़ेक्ट करता है, नहीं इफ़ेक्ट करता, डजंट मैटर, वो तुम्हारी सोच है। उस चीज़ के रिगार्डिंग नहीं हम कुछ कह रहे, बट आप कह रही हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आप फिर वीडियो में वही बात बोल रहे हो, तो हम क्या समझें? कहीं आप कह रहे इफेक्ट नहीं पड़ता, फिर उस बारे में बात कर रहे हो कि लोग फूड डालने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है भाई, आप वो डालने की कोशिश कर रहे थे, आप उसको एज अ एक गलत चीज़ या गलत हेटर समझ के आप उसको साइड बैकआउट कर सकते थे। आप उसका वो लगा रहे हो, चैट लगा रहे हो, क्यों? ऐसा करने की ज़रूरत ही क्यों है कि दिखाओ भाई कि आपके दुश्मन पैदा हो रहे हैं? अगर पैदा हो रहे हैं तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आप उनको हिंट दे रहे हो कि वो आके आप लोगों के बारे में बात करें। ऐसा अपनी इमेज जो अच्छी स्टार्टिंग से बनाकर रखी है उसी पर ही कायम रहो।
मैं बार बार बोल रही हूँ, सजेशन है मेरा, रिएक्शन ज़रूर है बिकॉज अब कल्याणी चेंज हो रही है, नेगेटिव करेक्टर में जा रही है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। दूसरी चीज़, एक और आपने एक आज के वीडियो में, आई थिंक सो 2 दिन पहले के वीडियो में, एक आप कुछ खा रही हैं। देखो, किसी के खाने पे कुछ नहीं बोलना चाहिए, सबके घर की अपनी लैंग्वेज है, अपने खाने का सबका तरीका है। बट जब हम वीडियो बनाते हैं ना, तो एक चीज़ अच्छी नहीं लगती जब हम उसे बेढंग से खाते हैं। ठीक है, आप मटर जैसे भी आप ये खा रही हैं, एक खाने का तरीका होता है, मैं पूरा एक्सप्लेन यहाँ करने नहीं बैठूंगी, वो मुझे कतई नहीं पसंद आया जिस तरह से आप खा रही थी और खाते खाते अजीब तरह के फेस बना रही थी। वो ठीक है, सब करते होंगे, मुझे लगता है कि सब, हमसे भी कुछ ऐसी चीज़ें होती होंगी जो व्यूवर्स को नहीं अच्छी लगती होंगी, बट हम अगर चाहें तो उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमें कोई बताए तो कि हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, हमें ये चीज़ करनी चाहिए। हर कोई बंदा अपने अकॉर्डिंग परफेक्ट सोचता है, बट अगर सामने वाले को, काफ़ी लोगों को ऐसा कुछ लगता है तो उसको समझना चाहिए कि वो सीरियसली कुछ गलत कर रहा है। तो मुझे यही सब कहना था। मे बी आप मेरी इस बात को पॉजिटिव वे में लेंगी, था तो मेरा रिएक्शन कि एज अ व्यूअर मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर आप इस चीज़ पे वर्क करती हैं तो मे बी मैं आपके लिए अच्छे में ही रिएक्शन दूंगी, क्योंकि मेरा आज से पहले मैंने कभी रिएक्शन नहीं दिया। अगर आप इस चीज़ को चेंज नहीं करती हैं तो मैं डेफिनेटली आपको इस बारे में फिर से रिएक्शन दूंगी। तो इसलिए मैं आपको इस वीडियो के लिए टैग भी करूँगी कि मेरा सजेशन है, इसको सजेशन के तौर पर ही लेना। और एज अ व्यूअर जो मुझे गलत लगा, जो मैं चाहती हूँ कि वो सही होना चाहिए, जो आपकी इमेज अच्छी बनी हुई है वो बेकार नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि कल्याणी को उस चीज़ से बाहर निकलकर अपना लाइफस्टाइल, अपना ज़िंदगी को दिखाना चाहिए। सब जानते हैं उस चीज़ के बारे में, और कोई अगर आपके सपोर्टर्स हैं तो वो बार बार उस चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे। तो हर यूट्यूबर यही सोचता है कि भाई मैं अपने सपोर्टर्स के लिए वीडियोस बनाऊं। अगर कोई अपने हेटर्स के लिए बनाता तो मे बी शायद वो ही ये सब चीज़ें डालता है, बिकॉज एक है हमारे पास ऐसी दुनिया जो इन्हीं चीज़ों से डील करती है, इसलिए वो सपोर्टर्स के लिए वीडियोस नहीं बनाती है, वो अपने हेटर्स के लिए वीडियोस बनाती हैं, इसलिए उसकी इमेज नेगेटिव है। आप सपोर्टर्स के लिए वीडियोस बनाती थी इसलिए आपकी इमेज पॉजिटिव थी, बट आप कहीं ना कहीं अब नेगेटिव में जा रही हो। सो मे बी मेरे सजेशन से आप एग्री करोगे, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है कि कल्याणी की खुद की अपनी आइडेंटिटी है, वो इंडिविजुअल है, वो अपने पैरों पे खुद स्टैंड है, फिर उसको किसी के सहारे की ज़रूरत क्यों है। या गाइस, आज का मेरा रिएक्शन यही था। होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए और आप लोग भी मेरी इस बात से एग्री करते हो कि कल्याणी कहीं ना कहीं डगमगा रही है, गलत ट्रैक पे जा रही है, चाहे वो अनजाने में जा रही है या जानबूझकर जा रही है, वो तो जब इस वीडियो के बारे में कुछ बात होगी तो वो तभी कुछ बात कह पाएंगे। आई थिंक सो मैं चाहती हूँ कि वो मुझे इस चीज़ का जवाब दें, इसलिए मैं उनको टैग ज़रूर करूँगी इस वीडियो के साथ। सो आप लोग भी मेरी तरह यही सोचते हैं या कल्याणी के व्लॉग्स देखते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।